दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी चैनल पर कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। नैनीताल हेटेड ट्रिप। समीर और उसके दोस्तों को हर यंगस्टर की तरह ट्रैवल करने का बहुत शौक था और उस साल समीर ने अपने दोस्तों के साथ नैनीताल जाने का प्लान बनाया था। उसके दोस्त रवि और नवीन दोनों ने अपनी बाइक निकाली और वो तीनों चल पड़े नैनीताल की रोड ट्रिप पर वो रोड ट्रिप उन्हें कितना बदलने वाली थी ये किसी को भी नहीं पता था। प्लान बनाने वाले समीर को नाम नमस्कार दोस्तों, शैतान में आज हम बात करेंगे एक थ्रिलर फिल्म की भी जिसमें भरोसा चोरी, था, पर इस रहस्य ट्रिप और पर रोमांच उसके का सारे जबरदस्त तड़का है। बदलने वाले थे समीर और उसके दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार फिल्म की कहानी। अपने फिल्म की होटल शुरुआत वापस जा होती रहे है थे एक पर बड़े रास्ते हीरे की में चोरी से। उन्होंने पुलिस खुद को परेशान है नैनीताल से क्योंकि करीब चोर 3 कोई आम इंसान नहीं बल्कि बल्कि वाली एक रोड ज्वेल पर पाया थीफ वहां है जो हर बार बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाता है। ढलने इस में केस अभी की भी जांच के करीब लिए 1 पुलिस घंटा बुलाती बाकी है था। अर्जुन को, अपने एक खुराफाती इंटेलिजेंट दिमाग और के चालाक चलते उन्होंने इन्वेस्टिगेटर। अर्जुन जगह की खास एक्सप्लोर बात है करने कि की वो सोची चोरों और की इसी सोच के से पहले ही चलते उनकी अगली उन्होंने चाल अपनी पकड़ बाइक एक लेता है। बहुत पुराने जैसे जैसे अर्जुन लोहे के गेट के तहकीकात सामने करता है, रोक दी। उसे उस गेट पता की चलता है कि ये हालत चोरी बहुत एक खराब अकेले थी और इंसान का वहां काम दूर दूर नहीं तक बल्कि कोई एक पूरा आदमी गैंग नहीं इसमें था। वो शामिल वाली है। रोड पर हर ब्रिटिश सदस्य एरा का अपना रोल में है, बना कोई कब्रिस्तान अपने टेक्नोलॉजी इतिहास की एक्सपर्ट, वजह कोई से मास्टर प्लानर बहुत और मशहूर कोई था। फेक कहा जाता आइडेंटिटी के था कि पीछे यहाँ छिपा एक मास्टरमाइंड। लैंडस्लाइड का लेकिन हादसा हुआ चौंकाने था वाली जिसमें बात यह है करीब कि अर्जुन को शक अपने 150 ही लोगों साथियों की पर मौत हो होने गई लगता थी। है। तब से यह क्या कोई जगह अंदर से ही इस गैंग को नैनीताल मदद की कर रहा सबसे है? हेटेड जगह कहानी में मानी ट्विस्ट जाती तब है। आता है जब पर अर्जुन को समीर पता और चलता उसके है कि दोस्त इन गैंग का कहानियों लीडर को कोई और नहीं सुनने के बल्कि बाद भी उसका उस बचपन जगह का को दोस्त एक्सप्लोर विक्रांत करने है जो के लिए सालों अपनी पहले बाइक मरा से हुआ उतर समझा गए और गया था। कब्रिस्तान विक्रांत की के मौत अंदर एक बिना कुछ एक्सीडेंट में सोचे हुई चलने थी, लगे। उन लेकिन तीनों असल में उसने में अपनी से मौत बस का रवि ने नाटक इस किया था ताकि कब्रिस्तान वो के बारे अंडरवर्ल्ड में घुस में सके। कुछ पड़ा अब हुआ उसका था। जैसे मकसद ही है उसने दुनिया के बाकी सबसे कीमती दोनों रत्न को उस ब्लू कब्रिस्तान के डायमंड को किस्सों के चुराना। बारे हीरे में की सुरक्षा बताया। वैसे इतनी ही टाइट उसके है कि दोनों उसे दोस्त चुराना उस नामुमकिन लगता है, कब्रिस्तान को लेकिन देखने के लिए विक्रांत और और भी उसकी टीम की प्लानिंग ज्यादा परफेक्ट एक्साइटेड है। हो गए। हीरे अगले ही की पल चोरी सब की रात आती है, अपना दिमाग सब वहां कुछ के प्लान के मिस्ट्रीज को मुताबिक चल रहा सुलझाने होता है। में लेकिन दौड़ाने तभी लगे। वो अर्जुन बहुत ट्रैप जोर लगाकर जोर से विक्रांत को बोलने रंगे हाथ लगे पकड़ने और की कोशिश बेपरवाह करता होकर है। वहां रखी एक तगड़ी चीजों को चेस के बाद हाथ अर्जुन और लगाने लगे। विक्रांत वो मरे आमने हुए सामने लोगों होते का हैं। मजाक विक्रांत उसे उड़ाने लगे। समझाता है कि समीर उसने ये और सब उसके सिर्फ दोस्त अपनी बहन की कब्रिस्तान के जान अंदर बचाने के लिए अपनी किया, लेकिन सेल्फीज लेने अर्जुन उसे लगे और कानून के मस्ती हवाले मस्ती कर में देता है। वो फिल्म लोग का उस एंड जगह होता का है जब मजाक हीरा उड़ाने पुलिस लगे की कस्टडी अनजाने में लौट में आता ये है और सब अर्जुन करते को हुए बहादुरी उन्हें के लिए हल्का सा सम्मान भी मिलता है। तो अंदाजा नहीं था दोस्तों, कि इसका ज्वेल थीफ अंजाम द कितना बुरा हाइस्ट बिगिंस हो एक सकता जबरदस्त था। थ्रिल है दिस जिसमें फिनिश ही एक्शन, एक आधा इमोशन घंटा और उस दिमागी खेल कब्रिस्तान में सब कुछ है। बिताकर अगर तीनों आपने ने ये फिल्म वापस नहीं अपने देखी होटल है जाने तो का जरूर डिसाइड देखिए। किया। वो वीडियो अच्छा अपनी लगा बाइक हो तो स्टॉप लाइक, करके वापस शेयर और रोड सब्सक्राइब पर करना ना निकल पड़े भूलें। कि तभी उन्हें पहली बार कुछ अजीब लगा। बस एक की मी की ड्राइव के बाद ही समीर और उसके दोस्तों को एक बहुत ही अजीब सी थकान होने लगी और उन्हें अपने पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा। वो दर्द धीरे धीरे और बढ़ने लगा मानो उनके शरीर से कोई उनकी जान निकाल रहा हो। वो तीनों दर्द सहते सहते किसी तरह रोड पर अपनी आंखें टिकाए बस होटल की तरफ अपनी बाइक चला रहे थे। पर होटल रूम पहुंचते ही सबका सर जोर से घूमने लगा। माथा ऐसा गर्म हो गया था कि जैसे किसी ने कोई जली हुई मोमबत्ती उनके सर पर रख दी हो। वो तीनों बुखार से कांपने लगे और तब उन्हें पहली बार अपने साथ किसी के होने का एहसास होने लगा, जैसे वो अकेले नहीं है और उनके साथ उस कब्रिस्तान से कोई और भी आया हो। तभी रवि को रूम के शीशे में दिखा कि कुछ काले साए समीर और नवीन के अंदर से उनकी जान खींच रहे हैं और वो लोग धीरे धीरे बेहोश हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले रवि कुछ कर पाता उसे चक्कर आने लगे और वो भी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद समीर की आंख खुली तो वो और उसके दोनों दोस्त उसी कब्रिस्तान में थे। वो तीनों वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत देर तक भटकने के बाद भी तीनों को बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो उसी कब्रिस्तान में कैद हो चुके थे। रात के अंधेरे में गलती से समीर ने अपना पैर एक कब्र पर रख दिया। उसने नीचे देखा तो वहां नवीन का नाम लिखा था। उसी के बगल में एक और कब्र थी, उस पर रवि का नाम था। जब उसने ध्यान से देखा तो तीसरी कब्र पर समीर उसका खुद का नाम लिखा था। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी समीर के पैरों पर कुछ लुढ़कता हुआ आकर लगा। जब समीर ने देखा तो वो रवि का कटा हुआ सर था। समीर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चिल्लाते हुए जैसे ही अपने दोस्त नवीन की और मुड़कर देखा तो नवीन की आंखें काली पड़ चुकी थी और वो समीर को गर्दन टेढ़ी करके घूरने लगा। इससे पहले समीर कुछ कर पाता, नवीन ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। समीर दर्द से छटपटाने लगा कि तभी रवि ने उसे बेहोशी की हालत से उठाया। वो तीनों अभी भी उसी होटल रूम में थे और जो समीर ने देखा वो एक सपना था। जब समीर ने अपना सपना नवीन और रवि को बताया तो उन दोनों ने जो कहा उसे सुनकर तीनों का दिल दहल उठा। रवि और नवीन ने समीर को बताया कि उन्होंने भी हूबहू वैसा ही सपना देखा है जैसा समीर ने देखा है। खौफ से कांपते हुए वो तीनों रिसेप्शन की तरफ भागे। रिसेप्शन पर खड़ा वेटर अजय वहीं का रहने वाला एक पहाड़ी आदमी था। वो वहां के भूत प्रेत के किस्सों से काफी वाकिफ था। समीर से बात करने पर उसे इस बात का यकीन हो गया था कि उन लड़कों ने अनजाने
मैं उस भूतिया कब्रिस्तान की आत्माओं को नाराज कर दिया है और अब हर जगह वो आत्माएं उन तीनों का पीछा करती रहेंगी। अजय नैनीताल की पहाड़ी प्रथा बचपन से सीखता हुआ भरा हुआ था। वो उन्हें वापस उनके रूम के अंदर ले गया। उसने तीनों लड़कों को एक शकल में बिठाया और उसके पीछे पीछे मंत्र रिपीट करने को बोला। उसने उनसे कहा कि चाहे उन्हें कुछ भी दिखे, उन्हें मंत्र पढ़ते रहना है। अजय ने अपनी आंखें बंद की और आत्माओं से माफी मांगने लगा, जिसको तीनों दोहराने लगे। और तभी उन तीनों को दिखा कि कई काले साए हवा में उनके आसपास मंडरा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये दृश्य देखकर तीनों का दिल दहल गया, लेकिन फिर भी वो मंत्र पढ़ते रहे और फिर कुछ ही देर में वो साए वहां से गायब हो गए। अजय ने उन्हें कहा कि अब उस कब्रिस्तान की आत्माओं ने उन्हें माफ कर दिया है और उनका पीछा छोड़ दिया है। उस पूजा के तुरंत बाद ही उन तीनों का शरीर तपना बंद हो गया और अगले दिन सोकर उठने के बाद मानो समीर और उसके दोस्तों को ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात उनको कुछ हुआ ही नहीं था। उनका दर्द, बुखार और चक्कर कभी था ही नहीं, कुछ बचा था तो बस वो भयानक एक्सपीरियंस। उस रात को तो वह कभी नहीं भूल सकते, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिर कभी ऐसे लापरवाह नहीं होंगे और फिर कभी किसी कब्रिस्तान में भूल के भी कदम नहीं रखेंगे। दोस्तों, इस वीक थिएटर में रिलीज हो रही है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स, जो कि एक बहुत ही थ्रिलिंग सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है। 15 में से थिएटर्स में इस मूवी का बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।